योगी सरकार वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्ती बरत रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने हाल ही में लेट लतीफी पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दे दिए थे। सभी विभागों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन क्या इस फैसले का कोई असर हुआ है? सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी संकल्प मौजूद है, जो कि इस फैसले का रियलिटी चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि असल में सच्चाई क्या है, कितना पालन हो रहा है। संकल्प, क्योंकि लगातार सीएम योगी की ओर से सख्ती बरती जाती है, लगातार तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अधिकारी कितना पालन कर रहे हैं उन तमाम निर्देशों का, आदेशों का? संकल्प। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इस समय हम लखनऊ कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और यहां की तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल साफ सफाई का काम यहां पे चल रहा है। वहां देखा जाए, अगर बात की जाए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये पहला कमरा जो है प्रेरणा ऐश्वर्या जी का है, जहां पे जो कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। और ये अभी तक जो है समय बीतने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं। बाहर हालांकि फरियादी जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी का कोई अता पता नहीं है। रूम हीटर फिलहाल चालू कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि आराम के जो तरीके हैं वो पूरे अपनाए जा रहे हैं, सारी सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि समय पर कर्मचारी जो है वो दफ्तर पहुंचे, यहां पे देखा। अब सबसे बड़ी बात, कलेक्ट्रेट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक डॉगी यहां पे जो है खुलेआम घूम रहा है और कोई देखने पूछने वाला नहीं है। ये लखनऊ कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं, राजधानी की तस्वीरें हैं। दूसरा कमरा हम आपको दिखाएंगे, यहां पे कोर्ट लगाई जाती है, यहां पे भी फिलहाल उस तरीके की हलचल नहीं देखने को मिली। इसके बाद में हम लगातार रियलिटी चेक में आपको यह भी दिखाएंगे कि किस विभाग में कितने अफसर मौजूद हैं और कौन से वो लापरवाह अफसर हैं जो समय से नहीं आते हैं और मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हैं। लगातार कलेक्ट्रेट में हम इस समय मौजूद है और ये देखिए, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, साफ सफाई अभी ही शुरू हुई है और यहाँ पे जो है जो आवारा कुत्ते हैं वो यहाँ पे घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे जिनको समय पे आना चाहिए दफ्तर, वो अधिकारी नहीं है, वो कर्मचारी नजारा दिख रहे हैं। गाड़ी का समय हमने आपको बताया कितना हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे सीधे डीएम साहब के कमरे की तरफ रुख करेंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या समय पे पहुंचने का जो प्रावधान है। ये घड़ी में आप समय देख पा रहे होंगे। आप ये कमरा आपको दिखाएंगे, सेटलमेंट ऑफिसर हैं कंसोलिडेशन के डीएन पांडे जी, उनका कमरा है। आपको दिखाएंगे कमरा कैसे खाली पड़ा हुआ है। समय घड़ी का आपको बता चुके हैं हम। कलेक्ट्रेट में हलचल जरूर मच गई है हमारा कैमरा पहुंचने के बाद में, लेकिन कुर्सियां फिलहाल खाली हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, पदों पर तैनात है, वो कमरों से नदारद हैं। ये देखिए, ये नजारा है, कर्मचारियों की कुर्सियां खाली हैं पूरी तरीके से। फरियादी आए, किससे बात करे, कहां जाए, उसको खुद अपने आप ही रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि कागज रखे हुए हैं तैयार साहब लोगों के लिए, लेकिन साहब लोग नदारद हैं। इसके बाद हम सीधे आप चलना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें जिलाधिकारी के कमरे की। जिस तरीके से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार इस रियलिटी चेक को आज कर रहा है, जिसमें यहां कलेक्ट्रेट में एक तरफ हड़कंप तो मची गया है, वहीं ये माना जा रहा है कि अधिकारी, जो बातचीत हुई है हमारी लोगों से, फरियादियों से, उनका कहना है कि अधिकतर यहां पे आके एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, अधिकारी यहां पे नहीं पहुंचते हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, कुछ कर्मचारी समय पर जो आ गए हैं, ये छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब हम चलेंगे ऊपर, जहां पे आपको दिखाएंगे कि जिलाधिकारी के कमरे। ये देखिए, एक सबसे लापरवाही की तस्वीर, शिकायत पेटिका लगाई गई है लेकिन उसमें ताला नहीं है। अगर शिकायत पेटिका में आप शिकायत डालेंगे तो आपकी शिकायत कहां जाएगी ये आप भी नहीं जान पाएंगे और ढूंढते रह जाएंगे अपना शिकायती पत्र। अब हम चलेंगे ऊपर, अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी तस्वीरें, संकल्प आप तस्वीरें दिखाते रहेगा, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही परेशानियां पेश आती होंगी जब वहां पर फरियादी पहुंचते होंगे अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के पास। अधिकारी तो रहते नहीं होंगे, फरियादी कहां कहां घूमेंगे, कहां कहां भटकेंगे। सीएम इसको लेकर सख्त नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद, और इससे पहले भी आपने बताया कि अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है, क्या वजह आप मानते हैं कि सीएम की सख्ती का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है उन तमाम अधिकारियों पर? सीएम की सख्ती का असर नहीं पड़ रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम चलेंगे जिलाधिकारी के कमरे की तरफ। लगातार इस रियलिटी चेक में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं
अब कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं, अधिकारी हैं, विपिन कुमार मिश्रा जी हैं, अपर जिलाधिकारी हैं, वो समय से पहुंचे हैं, बात करेंगे। सर, हालांकि बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। सर, कलेक्ट्रेट में हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, समय सारणी का लगातार शासन की तरफ से निर्देश है। आप कितने बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं? नहीं, हम लोग आ जाते हैं 10 बजे पहले, सब लोग 9:45 साढ़े से 10 के बीच में आ जाते हैं। जी जी। तो कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो जिम्मेदारी समझ रहे हैं और शासन के आदेशों की को किस तरीके से अनुपालन कर रहे हैं, वो भी तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन अधिकतर कमरे खाली हैं। अब हम चलेंगे जिलाधिकारी के कमरे की तरफ, जो कि कलेक्ट्रेट में सबसे अहम कमरा माना जाता है। फरियादी आते हैं, बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमरपाल सिंह, पीसीएस, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, कमरा बंद, अधिकारी गैर हाजिर। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आप लोग गए हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस में। हालांकि ये बताया, ये जिलाधिकारी का कमरा है, ये बताया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो कार्यक्रम है वहां कुछ अधिकारी गए हुए हैं, लेकिन कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं, सारे अधिकारी वहां पे नहीं गए हैं। हालांकि जिनको यहाँ पे समय पे पहुंचना चाहिए वो लोग यहाँ पे नदारद हैं। तो साफ तौर पे तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आपको हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार इस रियलिटी चेक में हम ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जो भी लापरवाह अफसर है, जो समय पे नहीं पहुंचते हैं, उनके नाम सामने आने चाहिए। यह खुलासा होना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। लगातार हम कलेक्ट्रेट में बने हुए हैं, आपको दिखाएंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी जी के कमरे में चलेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ कुर्सियों पे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ कुर्सियां खाली हैं। यहाँ पे कितने लोग इस विभाग में बैठते हैं? सब मीटिंग में, यहाँ मीटिंग में। कहाँ मीटिंग में? कहाँ? अरे ये सभागार में। सभागार में मीटिंग चल रही है, तो सभी कर्मचारी यहाँ से गए हुए हैं? यहाँ 4 कर्मचारी हैं टोटल, बस 4 हैं। 2 आप हैं? हाँ, 2 लोग, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। 3 लोग हैं इनका कहना है, कुछ लोग मीटिंग में गए हुए हैं। साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से हम इस रियलिटी चेक में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां फरियादी समय पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे लोग हैं। ठीक है संकल्प, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परेशानियां वहां पर पेश आती है आम जनता के साथ, फरियादियों के साथ। हालांकि कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी भी उन तमाम अधिकारियों की फहरिस्त है जो कि गैर हाजिर नजर आ रहे हैं। वाराणसी का रुख कर लेती हूँ, जहां पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन इस वक्त मौजूद है। नवीन, आप एग्जैक्ट किस सरकारी दफ्तर में मौजूद है और वहां पर जहां पर आपकी मौजूदगी है उस कार्यालय में जो अधिकारी है वो कितने आदेशों को मानते हैं, कितने पंक्चुअल है वहां पर? जी, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। इस समय 10:12 का समय हो गया है और हम इस वक्त नगर निगम के कार्यालय में मौजूद हैं। गौरंग राठी यहाँ के नगर आयुक्त है। लिखा हुआ है समय, मिलने का समय लिखा हुआ है 9:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रातः। इसके बाद 11:30 से 12:30 जनप्रतिनिधि और पार्षदगण मिलेंगे। लेकिन हालात क्या है आप देख सकती हैं, ताला बंद है, नगर आयुक्त गायब हैं। 10 बजे तक का समय दिया गया है, लेकिन अभी भी नगर आयुक्त के ऑफिस में आप देख सकते हैं किस तरह से बंद ऑफिस नगर आयुक्त का पड़ा हुआ है। किसी तरह से नगर आयुक्त नहीं है, पूरी तरह से ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम के अधिकारी गायब रहते हैं उसे कहीं ना कहीं आम लोगों की समस्या का निजात नहीं मिलता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरह से तमाम तरह की शहर की समस्याएं होती हैं वो नगर निगम के द्वारा ही दूर की जाती हैं, लेकिन नगर आयुक्त गायब हैं। अभी 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 10 बजे तक कोई अधिकारी नहीं है। इसके साथ साथ अपर नगर आयुक्त के कार्यालय भी बगल में है। इनके नगर आयुक्त के कार्यालय के बगल में देवी दयाल जी यहाँ के अपर नगर आयुक्त हैं, उनका कार्यालय भी खाली पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। किसी तरह के कोई भी अधिकारी फिलहाल नगर निगम में देखने को नहीं मिल रहे हैं। चपरासी जरूर हैं जो लगे हुए हैं ऑफिस की साफ सफाई में। कब तक आते हैं अधिकारी और क्या कब तक जन सुनवाई कब से होती है जनता की? इनका कोई समय नहीं है साहब। अच्छा, समय से भी आ जाते हैं, कभी देर भी आ जाते हैं, समय इनका कोई निर्धारित नहीं। 9:30 बजे का समय लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी नहीं आए। नहीं आया, अभी तो उनके विवेक की बात है सर जी। हम लोग अपने ड्यूटी पर हाजिर। कैसे जनता की समस्या कब से सुनते हैं लोग?
जब आ जाते हैं तब सुनते हैं। जब आ जाते हैं तब ना जनता जाएगी सर, जब तक नहीं है तब तक जनता आएगी, क्या करेगी, कौन सुनेगा। हाँ 9:30 बजे तक लिखा हुआ है कि मिलने का समय 9:30 बजे है, लेकिन अभी भी गायब नहीं, अभी तक तो नहीं आए सर। हाँ रोज का यही है और कोई निश्चित समय नहीं है साहब कि कब किस दिन आ जाएंगे। हाँ कोई निश्चित समय नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं कोई निश्चित समय नहीं है जो यहाँ पर लगे हुए हैं साफ सफाई की व्यवस्था में, कोई निश्चित समय नहीं बता रहे हैं कि किसी तरह कोई निश्चित समय नहीं है अधिकारियों का पहुँचने का। अब देख सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ है, चाहे नगर आयुक्त हो या फिर अपर नगर आयुक्त कार्यालय हो, पूरी तरह से कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ फिलहाल वाराणसी के नगर निगम में देखने को मिला है, क्योंकि नगर निगम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, आम जनता से जुड़े हुए पहलू होते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था से लगाए सीवर की समस्या से लगाए लोगों की समस्या तमाम नगर निगम के माध्यम से होती है। लेकिन अगर समय से नगर आयुक्त जो अधिकारी हैं वही नहीं पहुंचेंगे तो कर्मचारियों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल वाराणसी के नगर निगम में सन्नाटा आपको देखने को मिल रहा है। 9:30 बजे का समय जरूर लिखा हुआ है कि मिलने का समय 9:30 बजे है, लेकिन अभी तक फिलहाल वाराणसी नगर निगम में किसी तरह से कोई भी अधिकारी नहीं, गायब हैं। तो आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर लापरवाही अधिकारियों द्वारा की जा रही है। खुद अधिकारी समय से नहीं पहुंच रहे हैं तो कर्मचारियों का फिलहाल क्या हाल होगा वाराणसी जी। में। जाहिर तौर पर सवाल यहाँ पर उठता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, सरकार इसको लेकर गंभीर नजर आती है, इसके विकास को लेकर गंभीर नजर आती है, लेकिन अधिकारियों में गंभीरता वो क्यों नहीं नजर आती, सवाल जस का तस यही बरकरार है। संकल्प मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से बने हुए, नवीन आप बने रहेगा, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन संकल्प मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जवाबदेही तय हो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जवाबदेही तो इस बात की भी तय होनी चाहिए कि आखिरकार वो जो कुव्यवस्था है जिसको व्यवस्था का नाम दे दिया, शिकायत पेटिका लगी है, ताले नहीं है उस पर, इसके अलावा वहां पर जैसे आप तस्वीर दिखा रहे थे कि आवारा पशु वहां पर घूम रहे हैं, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई है ही नहीं तो जिम्मेदारी कौन लेगा, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से हमारे आने के कैमरा देखने के बाद में यहाँ पे हलचल मची है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो बातें, अब ये बताया गया कि हवाला दिया गया मीटिंग में सारे अधिकारी, हम उस सभागार की आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसका हवाला दिया गया कि सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कुर्सियों की संख्या यहाँ भी खाली है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग की माध्यम से मीटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो है सभागार में जो हवाला दिया जा रहा था लगातार अधिकारियों की तरफ से कि जो अधिकारी सीट से गायब हैं वो यहाँ पे सभागार में है, लेकिन जब हम सभागार पहुँच रहे हैं तो यहाँ का नज़ारा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भी सभागार खाली है। अब हम आगे के कमरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन साफ तौर पे जो तस्वीरें सामने आई उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जिस तरीके की बरती जा रही है शासन के इस आदेशों को लेकर के, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है साफ सफाई का काम ही जब 10 बजे शुरू किया जाता है तो अधिकारियों के आने का टाइम का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके की दहशत जो कही जाती है कि अधिकारियों के आने से पहले ही सारी व्यवस्था कर ली जाए, लेकिन जब अधिकारियों का टाइम टेबल ही क्लियर नहीं हो गई। कमरों में देख सकते हैं आप, शस्त्र अनुभाग कक्ष है, ताला लटका हुआ है, कमरा कक्ष संख्या 38, इसमें ताला लटका हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कर्मचारी और अधिकारी कितने संवेदनशील हैं शासन के इन आदेशों को लेकर, जिसमें कि साफ तौर पे इस रियलिटी चेक में एक अब ये कार्यालय की हम आपको तस्वीरें दिखाएं, ये संग्रह अनुभाग का कार्यालय है जहां ये शस्त्र अनुभाग की हमने तस्वीर, अब हम संग्रह कार्यालय की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कुर्सियां खाली हैं, अधिकारी गायब हैं, लापता हैं, कुछ लोग जो समय पर ड्यूटी आते हैं वो तो पहुंचे हुए हैं, और लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे लगातार इस रियलिटी चेक में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो अधिकारी या कर्मचारी जो शासन के आदेश है उनका अनुपालन कितना किया जा रहा है, कितना उसको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कागज में और आदेशों को खूब अच्छे से दिखाया जाता है, उनका अनुपालन दिखाया जाता है, लेकिन जब बात रियलिटी चेक की आती है तो असल तस्वीरें सामने आती हैं। हमने कुछ ऐसे लोग भी आपको दिखाए जो समय पर दफ्तर पहुंचते हैं, और कई ऐसे लापरवाह अधिकारियों के कमरे भी दिखाए जो अभी भी नदारद हैं। लगातार हम इस मुहिम के तौर पे जो ये मुहिम हम दिखा रहे हैं, इसमें हम ये लगातार हमारा प्रयास है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीर सामने आए, उनके कक्ष की तस्वीरें सामने आए। लगातार कलेक्ट्रेट के परिसर में हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि जहां पे अब ये देख सकते हैं आप, फिलहाल 10 बजे दफ्तर आने का समय और 10:30 बजे सफाई शुरू हुई।
अब इनका दलील है इनकी कि 10:15 बज रहा है। कितने बजे अधिकारी यहाँ पे आते हैं सब? हमारा कैंप सर लगा है विधानसभा सामने, वहाँ से आए हैं। यहाँ पे सब अधिकारी कर्मचारी कितने बजे? 26 जनवरी का जो कैंप है, यहाँ के जितना स्टाफ है केवल दलीलें दी जा रही हैं, कोई उपयुक्त जवाब नहीं कि सफाई 10:30 बजे 10:15 बजे क्यों की जा रही है, कोई दलील नहीं है। तो साफ तौर पे लापरवाही की तस्वीरें आज जो हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं एक हलचल जरूर। आप लोग फरियादी हैं? स्टाफ के लोग हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हलचल के बाद में कुछ कुर्सियां भरी नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो है सूचना का आदान प्रदान कर दिया गया है कि यहाँ पे जी मीडिया की टीम पहुंची हुई है और वो रियलिटी चेक के लिए यहाँ पे पहुंची है, समय सारणी चेक करने के लिए पहुंची है और ये चेक करने के लिए पहुंची है कि अधिकारी समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं, या शासन के आदेशों का कितना अनुपालन किया जा रहा है, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं लगातार अपनी इस मुहिम से। एक और कक्ष आपको दिखाना चाहेंगे कलेक्ट्रेट का, आप देख सकते हैं किस तरीके से कंप्यूटर तैयार हैं, कुर्सियां इंतजार कर रही हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों का जिनको यहाँ पे आके कामकाज संभालना है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी, चूंकि आज सोमवार है, सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है और ये माना जाता है कि सोमवार जिस तरीके से सप्ताह का पहला दिन होता है तो यहाँ पे तेजी और ज्यादा दिखाई देनी चाहिए, समय सारणी और महत्वपूर्ण हो जाती है सोमवार के दिन के मद्देनजर, क्योंकि जो लोग फरियादी हों, यही सवाल है संकल्प यहाँ पर, क्या फर्स्ट वर्किंग डे है लेकिन बावजूद तस्वीरें यहाँ पर ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं। तर्क की कोई सीमा नहीं है लेकिन इन तर्कों में कोई तथ्य नहीं है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि अब हमने रियलिटी चेक के जरिए तस्वीरें दिखाई हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरें अब दोबारा रिपीट ना हो और इसको लेकर अधिकारी भी गंभीर हो कि वो वक्त रहते वहां पर पहुंचे और जो भी वहां पर जनता शिकायतें लेकर पहुंच रही है, जो भी समस्याओं के निस्तारण के लिए पहुंच रही है, कम से कम उस जनता का काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया संकल्प आपका और बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए।